आज पार्ट 2 में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट मतलब पैसे का जो फ्लो होता है वो किस तरीके का होता है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अपने समाज में 4 तरह के लोग हैं जिसको कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कि ई फॉर एम्प्लॉई मतलब जो रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो एम्प्लॉय। दूसरा एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी में इस तरीके से इसको ब्रीफ किया गया है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आपके समाज में आप ऐसे सभी लोगों को जानते हैं जो कि एम्प्लॉय है, क्योंकि आज की तारीख में हम सभी लोगों को जब हम एजुकेशन में होते हैं तो बस एक ही चीज सिखाया जाता है कि बेटा ढंग से पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा घर द्वार मिल जाएगा, अच्छा मकान बन जाएगा, अच्छी गाड़ी हो जाएगी और आपकी जिंदगी सेटल ढंग से चलेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन लोगों के पास होता है ई। अब इनके पास दिक्कत क्या आती है, एम्प्लॉय के पास ये दूसरों के हिसाब से काम करते हैं, इनके पास खुद का समय नहीं होता। ये जिस हिसाब से इनको ड्यूटी करना है वैसे इनको ड्यूटी करना पड़ेगा। इनके पास सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होती है, वो भी कई जगहों पे नहीं भी होती है। ये हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए भागते रहते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी होती है जो एम्प्लॉय होते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है वो सीए हो गया, इस तरह का जितना भी प्रोफेशनल आदमी होता है, प्रोफेशनल, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड केवल अपने लिए काम करता है और वो भी पैसे के लिए काम करता है। उसको भी इस बात की टेंशन रहती है कि अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। आप किसी भी ऐसे डॉक्टर को नहीं जानते होंगे जो डॉक्टर पेशेंट को ना देखे और उसके पास पैसे आते हो, किसी को नहीं जानते होंगे। किसी भी ऐसे वकील को नहीं जानते होंगे। तो यहां भी सेल्फ एम्प्लॉयड में लोग पैसे के लिए काम करते हैं और हमेशा समय से परेशान रहते हैं। तीसरा आता है बिजनेस। जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आज के डेट में तो आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल वगैरह भी बिजनेसमैन लोग खोल के बैठे हुए हैं। तो यहां पर ये पैसे के लिए काम नहीं करते, यहां पैसा इनके लिए काम करता है। और इनके पास जब पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, इन्होंने इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगाने के बाद एम्प्लॉय वगैरह फैक्ट्री लग गई, आपके एम्प्लॉय हो गए, आपकी मशीनरी लग गई, सेल का परचेज का पूरा सिस्टम बना दिया। उसके बाद ये समय को अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं क्योंकि इनके लिए पैसा काम करने लगता है। तो ये लोग काम करते हैं पैसे के लिए, ये लोग भी काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसा इनके लिए काम करता है जो बिजनेसमैन है। तो 90% जो लोग हैं हमारे समाज में वो इस तरह के लोग हैं और 10% में ये दोनों लोग आते हैं जिनके पास पैसा है और जिनके लिए पैसा काम करता है। यहां पर ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसे भी कम है इनके पास, समय भी नहीं है इनके पास। और ये लोग जिनके लिए पैसा काम कर रहा है, जिसमें कि पहला हमने आपको बताया बिजनेसमैन, तीसरा तो हो गया बिजनेसमैन। अब चौथा आ गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जिसने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया और वहां से उसको रिटर्न मिल रहा है। यह भी हुआ क्योंकि यहां भी पैसा काम कर रहा है, आप नहीं काम कर रहे हैं। यहां पर आप काम कर रहे हैं, यहां भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पैसा काम कर रहा है और यहां भी पैसा काम कर रहा है। तो सभी लोगों का एक ऑब्जेक्ट होता है इस सेक्टर में जाना और इनका भी ऑब्जेक्ट होता है इस सेक्टर में आना। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने हॉस्टल तैयार कर दिया, 50 कमरे बना दिए, अब वहां लड़के रह रहे हैं, एक एक कमरे का हमको 4-4 हजार रुपया मिल रहा है, तो 2 लाख की हमारी आमदनी स्टार्ट हो गई। अब वहां हम खुद तो कुछ कर नहीं रहे, एक बार हमने पैसा लगा दिया, एक बार हमने पूरा तैयार कर दिया, अब लड़के वहां रह रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो ये हो गया इनकम, वो जो पैसिव इनकम होती है। इस बात को आप समझिएगा कि एम्प्लॉय भी इस सेक्टर में जाना चाहता है लेकिन अवसर नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी इस सेक्टर में जाना चाहता है लेकिन अवसर नहीं है, क्योंकि वो तो इतना ही पैसा कमा पाता है जिससे बड़ी मुश्किल से जिंदगी उसकी गुजरती है। लेकिन मेन टारगेट यही होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा हो जाए
कि वहां से हमारे पास क्या आने लगे, पैसिव इनकम आने लगे। अल्टीमेट हमारा जो रिजल्ट है हमारे जीवन का वो है पैसिव इनकम। अगर हम एक्टिव इनकम लेते रहेंगे, जो ये लोग लेते रहते हैं, तो हमेशा ही पैसे से परेशान रहेंगे। हमेशा एक्टिव इनकम मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं उससे जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे ही हमने काम करना बंद किया, पैसा आना बंद हो गया, काम खत्म हो गया। हम ड्यूटी पर नहीं गए, पैसा नहीं आया। हमने पेशेंट को नहीं देखा, पैसा नहीं आया। हमने वकालत में नहीं गए कोर्ट में, हमारे पास पैसा नहीं आया। हमने टीचिंग नहीं की, पैसा नहीं आया। तो ये सब आ गया इस सेक्टर में जो पैसे के लिए काम करते हैं, एक्टिव इनकम प्राप्त करते हैं। और ये दो लोग पैसिव इनकम प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टर जो होता है आई, ये सबसे अच्छा होता है। हर व्यक्ति को फाइट करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हम लोग आए हैं तो यहां पर हम लोग पैसिव इनकम के लिए आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम आती है। शुरुआती दौर में आप काम करते हैं, फिर आपकी टीम काम करने लगती है, फिर उनकी टीम काम करने लगती है। अल्टीमेटली आपकी टीम बढ़ती चली जाती है। 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की आपकी टीम हो जाती है। फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, तो आपके पास पैसिव इनकम आने लगता है। पैसिव इनकम का मतलब है रात में सोते हुए भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो एक शानदार चीज हमने आपको बताने का प्रयास किया, जो आज का सेशन का दूसरा पार्ट था। आप सब लोग इस बात को समझिए और इसको लिखिए, कागज में लिखिए, डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए हुए आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। और छोटे छोटे बातों को जितना भी आपको याद रहे सिस्टम से, जैसा कि कल हमने आपको बताया था पहला पॉइंट और आज हमने आपको बताया दूसरा पॉइंट। किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाके प्लान दिखाने से पहले ये दो चीज उसका जरूर क्लियर कर दीजिए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ESBI क्वाड्रेंट क्या होता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है। तब जाके उसका दिमाग खुलता है कि अच्छा हमको पैसिव इनकम के लिए काम करना है। वरना जीवन पर्यंत आदमी एक्टिव इनकम के पीछे भागता रहता है और वहीं पर उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को भी बताइए कि सर का वीडियो आता है और आप लोग देखिए, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले और अल्टीमेटली आपका काम बढ़े।